Good morning, students. How are you? I hope you all are keeping well. So today we start our next topic of chapter 3. In previous class, we all read about the company becomes the दीवान. हमने पढ़ा कंपनी किस प्रकार दीवान बनती है, उसे दीवानी का चार्ज मिलता है, मतलब फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज उसे मिलता है बंगाल का. उसके बाद फिर आपका कंपनी जो है वो रेवेन्यू किस प्रकार से उठाने का प्रयास करती है. देखिए, रेवेन्यू फॉर द कंपनी मतलब कंपनी की जो आमदनी थी उसको लेकर के हम लोग इसमें देखना अगले टॉपिक में. तो द कंपनी हैड बिकम द दीवान. आप जान रहे हैं कंपनी दीवान बन चुकी थी, बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरीली एज अ ट्रेडर. वो दीवान बन गई थी मगर अपने आप को प्राथमिक तौर पर वो क्या मानती थी वो एक व्यापारिक कंपनी, वो एक ट्रेडर कंपनी है. It wanted a large revenue income but was unwilling to set up a regular system of assessment and collection. वो चाहती थी कि मुझे एक मोटा कमाई मिले, एक भारी भरकम राजस्व मिले, मगर शुरुआती दौर में कोई नया सिस्टम जो है वो सेट करना नहीं चाहती थी. सेट करने की उसकी इच्छा जो है अनविलिंग था, उसके अंदर इच्छा नहीं हो पा रहा था. हालांकि वो चाहती थी ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन हो पाए. The effort was to increase the revenue so much as it could and buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible. उसका प्रयास था कि ज्यादा से ज्यादा जो हम अपना रेवेन्यू इकट्ठा करें और सस्ते दामों पे जो भी आपका कॉटन है, जो भी सिल्क है, जो भी मतलब गुड्स जिसका ट्रेड करती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत से खरीद करके ले आती थी, यूरोप के मार्केट्स में बेचती थी. वो चाहती थी कि सस्ते से सस्ते कीमत पे हम खरीद ले. अब पावर में थी, वो ये सब कर सकती थी और उसके और कॉम्पिटिटर भी जो थे आपके, उनको वो धीरे धीरे एलिमिनेट कर दी थी, इसलिए संभावना ज्यादा हो रही थी. सो आप देख रहे हो विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स बाउट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल्ड. अब 5 साल के अंदर में जो आपका है कंपनी के जो सामान खरीद रही थी उसका कीमत डबल हो चुका था. बिफोर 1865 के पहले क्या सिस्टम था? The company had purchased goods in India by importing gold and silver from Britain. उस समय ये था 1865 के पहले ये दौर था आपका कंपनी का कि वो जो गुड्स खरीद रही थी, ठीक है, वो आपका मतलब कि वो जो गुड्स ले रही थी वो खरीदती थी कैसे? वहां से सिल्वर और गोल्ड लाती थी आपका अपने देश से. मगर अब उसे वहां से लाने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है. और वो जो है आपका नाउ द रेवेन्यू कलेक्शन इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट. और आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन है वही उसी से वो सामान जो यहाँ पे खरीद लेती थी और खरीद करके आपका यूरोप के मार्केट्स में बेचती थी. मतलब अब उसे कोई भी गुड्स खरीदने के लिए पैसे लगाने की जरूरत नहीं थी. अब आगे देखिए क्या दिखता है कि सुन इट वॉज क्लियर दैट द बंगाल इकोनॉमी वॉज फेसिंग अ डीप क्राइसिस. धीरे धीरे ऐसा हुआ कि बंगाल का जो आपका आर्थिक हालत है वो बिल्कुल क्राइसिस की ओर चला गया. आर्टिसियंस वेयर डेजर्टिंग विलेजेस सिंस दे वेयर बीइंग फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट लो प्राइसेस. अब देखिए उस समय आर्टिसियंस जो थे, जब 4-5 कंपनियां साथ में राइवलरी कर रही थी, उस समय आर्टिसियंस जो है अपने सामान को ज्यादा से ज्यादा कीमत पे बेचते थे. मगर तमाम कंपनियों को जब इन्होंने एलिमिनेट कर दिया, वहां से हटा दिया, तो इकलौता ये बचे और उनको सामान बेचना मजबूरी है, तो ये सामान जो है आपका सस्ते कीमतों पे खरीद लेते थे. इस कारण से जो है आपका गांव का गांव जो है खाली होने लगा, आर्टिसियंस जो है वो बर्बाद होने लगे. पीजेंट्स वेर अनेबल टू पे द ड्यूज दैट वे आर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम द देम. अब पीजेंट्स भी जो थे उनसे भी जो आपका ड्यूज मांगा जाता था, जो मतलब वो भी वो देने में सक्षम नहीं थे, वो भी लगान अपना पूरा नहीं कर पा रहे थे. आर्टिसनल प्रोडक्शन वाज इन डिक्लाइन. आपका ये जो दस्तकारी कर रहे थे आर्टिस्ट, इनका भी जो प्रोफेशन था वो डिक्लाइन हो गया था. एंड एग्रीकल्चर कल्टीवेशन शोड साइन ऑफ कोलैप्स. एग्रीकल्चर हो या खेती गृहस्थी हो, जो भी हो, सब आपका बर्बाद हो रहा था, कोलैप्स हो चुका था. देन इन 1770 अ टेरिबल फेमाइन किल्ड 10 million पीपल इन बंगाल. और उसी समय आपका 1770 के अंदर में एक बहुत बड़ा अकाल आया जिसमें 10 मिलियन लोग मारे गए. 1 मिलियन मतलब 10 लाख, मतलब करोड़ों लोग जो है आपके उस अकाल के काल में समा गए. About 1/3 द पॉपुलेशन वाज विप्ड आउट. और इतने जो 1/3 पॉपुलेशन था वो समाप्त हो गया. एक करेक्शन यहाँ करना है, लिख रहा है कि बिफोर 1865 द कंपनी हैड परचेज. तो 1865 मेरे हिसाब से यहाँ नहीं होगा, यहाँ 1765 होगा, क्योंकि आपका
ये 1865 बाद का हो जाता है, इसके पहले ही इनको पास दीवानी मिल गई थी और उसके बाद इन्होंने अपना रेवेन्यू का राइट्स भी इनको मिल गया था। तो ये 1865 मेरे हिसाब से नहीं होगा, हालांकि मैं इसे चेक करूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो जो है आपका समाप्त होता है, तब तक के लिए